नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हमारा जो छत्तीसगढ़ के जो रूरल डेवलपमेंट वाले जो सेक्शंस है उसके इकाई 2 को हम पढ़ रहे हैं। इकाई 2 में सबसे पहले हमने शुरुआत किया था मनरेगा से। मनरेगा का हम 2 पार्ट लेके आए हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो दूसरा इंपॉर्टेंट योजना होता है उसमें सिलेबस में देखेंगे तो आपको NRLM एवं ग्रामीण जयंती स्वरोजगार योजना लिखा हुआ है। ये दोनों सेक्शन ऑलरेडी हमारा क्या मेन सिलेबस में लिखा हुआ है, NRLM और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार योजना, ठीक है। तो वो दोनों एक ही योजना है, उसको हम क्या करेंगे पूरा अध्याय के रूप में पढ़ेंगे। अभी हम क्या करते हैं पार्ट 2 के जितने सारे शेष यूनिट जो लिखा हुआ है उसको हम लोग करते हैं। आज का हमारा जो सेक्शन है वो है हमारा आवास योजना पे। आवास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि बाद में इनको जैसे कि बीच में इंदिरा आवास योजना आया था, इनको भारत निर्माण में जोड़ दिया गया, लेकिन 2016 से इनको पुनः प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के नाम से लॉन्च किया गया, ठीक है। तो इसके 2 सेक्शन लेके आ रहा हूं। एक है हमारा इंदिरा आवास योजना जो पहले संचालित था, अभी जो वर्तमान चल रहा है PM ग्रामीण आवास योजना और शहरी आवास योजना, शहरी आवास योजना, ठीक है। तो ये 2 सेक्शन में बटा था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंदिरा आवास योजना को, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत हुई थी 1985 से 86 तक। सारी पृष्ठभूमि अगर और बाद में जब एनालिसिस करेंगे हम लोग इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में, तब हम देखेंगे कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में जब हमने गरीबी हटाओ के नारे के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा नीचे लेवल के जो दबके लोग हैं उनको विकास की बात किया गया, तब इसी चरण में हम देखते हैं कि इंदिरा आवास योजना की बात की कि हमें आवास योजना चाहिए, ठीक है। तो 1985 से 86 में चालू हुआ था ग्रामीण भूमिहीन गारंटी कार्यक्रम। याद रखना है, ये पहले किसी योजना का उप पार्ट था। कौन सी योजना था? ग्रामीण भूमिहीन गारंटी कार्यक्रम। जिसके पास भूमिहीन नहीं है, भूमिहीन मतलब है, ऐसे लोगों के लिए घर निर्माण के तहत घर निर्माण करना है, उनको रोजगार देना, ऐसे बहुत सारी योजना था। उन्हीं में से एक पार्ट था इंदिरा आवास योजना, ठीक है। तो उसके बाद जनवरी 1986 में हमने क्या कर दिया, इसको स्वतंत्र रूप से नाम दे दिया कि इंदिरा आवास योजना चलेगा। अब ये खुद की योजना बन गई। तो इसका उद्देश्य क्या था? BPL परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में आवास सुविधा प्रदान करना है, ठीक है। जो BPL है और जिनके पास घर नहीं है खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। ये जो स्कीम है ये केंद्र प्रवर्तित योजना है। केंद्र प्रवर्तित योजना याद रखना है, ठीक है। केंद्र प्रायोजित योजना होता है और केंद्र प्रवर्तित योजना होता है। केंद्र प्रवर्तित योजना का मतलब होता है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्वमेंट है, और केंद्र प्रायोजित योजना मतलब होता है सेंटर केवल स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई संस्था हो जाता है और कोई हो जाता है, ये होता है। तो केंद्र प्रवर्तित योजना में 75-25 का रेशियो चल रहा है। 75% सेंट्रल गवर्नमेंट का था और 25% स्टेट गवर्नमेंट का था, ठीक है। अब क्या होता है, इसके हितग्राही का चयन कौन करेगा? ग्राम सभा करेगा, कि ग्राम सभा ही डिसाइड करेगा कि किनको देना है ना। और सरपंच और सचिव से संपर्क करके वो क्या करते थे, डिसाइड करते थे कि हमारे गांव में जैसे 5 लोगों को मकान देना है तो 5 कौन कौन से होंगे। लेकिन उस 5 में से कौन कौन से पात्रता होना चाहिए आपको पहले ये पढ़ना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि मकान देना क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को 1 से 1.5 लाख का खर्चा है। इस जमाने में 70,000 बहुत होता था, तो क्या सबको मकान दे सकते थे? क्या नहीं। एकदम निचट गरीब बोलते हैं, निम्न स्तर के गरीब जिसके पास रियल में घर लेने की जो हैसियत नहीं है उनको ही दिया जाएगा। तब हमने क्या डिसाइड किया, पात्र हितग्राही की प्राथमिकता आधार पे बात करें, सबसे पहले BPL सर्वे के आधार पे, पहले तो BPL होना जरूरी है। BPL के साथ अगर कोई PTG ग्रुप से आता है तो, अब PTG ग्रुप क्या होता है, नया चिड़िया ये भी, तो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। एक्चुअली ये क्या है कि जो हमारा जो 5वीं पंचवर्षीय योजना था, जब ट्राइबल सब प्लान आया था, ठीक है, उसी समय 1974 के आसपास ऐसे कॉन्सेप्ट आया प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, मतलब अत्यधिक निम्न पिछड़ा जनजाति। निम्न पिछड़ा जनजाति जैसे PTG ग्रुप बात करते हैं, 3 सेक्शन होना चाहिए इसके लिए। कौन कौन सा सेक्शन होना चाहिए? एक तो क्या होना चाहिए, जनसंख्या घटता होना चाहिए, जनसंख्या क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, इन लोग का एकदम लुप्त संस्कृति लुप्त होती जा रही है, ठीक है। और कृषि जो है वो पिछड़ापन होना चाहिए। पिछड़ा क्या कर रहे हैं, मतलब स्थानांतरित कृषि कर रहे हैं। ऐसे 2-3 एरिया बनते हैं इसके आधार पर PTG ग्रुप डिसाइड करते हैं। भारत सरकार के पास वर्तमान में 75 PTG ग्रुप हैं, याद रखना है कितना, 75। और छत्तीसगढ़ में कितने हैं, 5 हैं, ये आपको याद भी होगा। अबुझमाड़ हो गया नीचे से, बैगा हो गया मैकल श्रेणी से, ऊपर में है पहाड़ी कोरबा, रायगढ़ सेक्शन में बिरहोर हो गया, ठीक है।
और एक कौन सा आता है, गरियाबंद से आता है कमार जनजाति। ये 5 जनजाति होती हैं, तो इनको पहले प्रायोरिटी मिलेगा पीटीजी में। दूसरा प्रायोरिटी कैसा है, बीपीएल प्लस वनाधिकार पट्टा अधिनियम के तहत लाभार्थी परिवार जिसके पास जमीन नहीं था लेकिन वनाधिकार पट्टा दिया गया है ताकि वो खेती किसानी कर सके, तो ऐसे सेकेंड नंबर पे। तीसरा क्या आएगा, शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति, 40% से अधिक दिव्यांग व्यक्ति को दिव्यांग मान लिया जाता है, ठीक है। इसका रूल्स भी बना हुआ है 2016 में और अपडेट हो गया। तो इसके तहत शारीरिक रूप से जो दिव्यांग व्यक्ति है उनको ना, देखो बीपीएल को सर्वे है तो बीपीएल पहले नहीं, बीपीएल के साथ पीटीजी, बीपीएल के साथ वनाधिकार, बीपीएल के साथ शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति। इसके बाद दिखता है बीपीएल के साथ उस घर में विधवा है, ठीक है, विधवा हो गई है सपोज दैट, या तलाकशुदा है, या तो फिर क्या है परित्यक्त महिला, परित्यक्त मतलब तलाकशुदा, ठीक है, तलाकशुदा विधवा, ऐसे महिलाओं को प्राथमिकता दिया जाएगा। ये प्राथमिकता है ना, पहले इनको देखेंगे, ये नहीं है तो ये देखेंगे, ये नहीं है तो ये देखेंगे, ये नहीं है तो ये देखेंगे, इसके आधार पे आता है बीपीएल परिवार। लास्ट में जब सबको मिल जाएगा तब जाके बीपीएल परिवार जो और नॉर्मल ठीक है लेकिन बीपीएल है तब हम देंगे। आया समझ में, इनको थोड़ा सा समझना है, प्राथमिकता है ये, पहले इसको देखते हैं फिर इसको देखते हैं। अब आता है प्रावधान। प्रावधान क्या है भाई, 70,000 रुपये सामान्य क्षेत्र में मिलेगा आपको पैसा, मकान बना लेंगे तो, और 75,000 रुपये में मिलेगा आपको आईएपी या पहाड़ी क्षेत्र में हो तो, ठीक है। ये जो पैसा है ये जिलावार राशि का आवंटन होता है, हर एक जिले से डीएम सर करते थे इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था, ये बाई पोस्ट आता था। उस जमाने में पोस्ट ऑफिस चलता था, डीबीटी योजना आया नहीं था, इस वजह से ये पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भारत सरकार द्वारा भेज दिया जाता था। कितना, 70,000, 75,000। फिर क्या हुआ, इस योजना के माध्यम से बाद में हमने 2 डेट याद रखना है, 1 अप्रैल 2016 और एक डेट है 25 जून 2015, ठीक है, 25 जून 2015। देखो ये सेक्शन इतना बस है ना, आगे कुछ नहीं है। 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और शहरी आवास योजना चालू हो 25 जून 2015 को, ठीक है। तो केंद्र सरकार के द्वारा चालू की गई, संचालन कौन कर रहा है इसका, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय कर रहे हैं, ठीक है, भारत सरकार का। ओके, अब उद्देश्य क्या है, बीपीएल परिवारों को आवास दिलाना है। एक साल में हम जिस साल शुरुआत किए थे 2016 में 1 लाख मकान बनाएंगे बोले थे एक साल में, ठीक है। फिर 2022 तक के सबके लिए आवास करके हमने लक्ष्य भी रखा था, 2022 तक के सबके लिए आवास करके, हालांकि ये नहीं पूर्ण हो पाया तो अभी 2024 और 25 तक के इसको एक्सटेंशन दिए हैं। इसका एक्सटेंशन भी 24 तक है, इसका एक्सटेंशन शायद 25 तक है, तो 24-25 मान के चलो इसका एक्सटेंशन को, ठीक है। क्लियर नहीं बोल रहा हूँ, डाउट होगा तो कल और कोई वीडियो आएगा उसमें बता दिया जाएगा, 24 या 25 है, ठीक। अब हम देखते हैं पात्रता। पात्रता देखिए तो बीपीएल परिवार सबसे पहले कौन कौन पात्र होंगे, बीपीएल परिवार जिसके पास घर नहीं है, एक मुक्त बंधुआ मजदूरी, जैसे कि क्या होता था पहले वो बेगारी योजना चलता था, बेगारी अधिनियम के तहत बहुत सारे लोग किसी गौटिया के यहाँ, किसी राजा के यहाँ बंधुआ मजदूर होते थे, तो वो लोग को बंधुआ से मुक्त कराया गया, ऐसे लोग के पास घर नहीं होगा तो। तीसरा ST-SC वर्ग है लेकिन उसका शोषण किया गया होगा, शोषण SC में ज़्यादा होता है, ST में भी होता है, तो ऐसे शोषित परिवार जो ST-SC आते हैं। चौथा, जिसके आवास में, जिसके एरिया पे, चीज के क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा आ गया, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, चक्रवात आ गया, या कोई प्रोजेक्ट आ गया इस वजह से दिक्कत हो रहा है, तो ऐसे एरिया को हम पात्रता घोषित करेंगे। 4 हैं, बीपीएल है, मुक्त बंधुआ मजदूरी, SC-ST और प्राकृतिक आपदा, भूषण, ठीक है, भूकंप, बाढ़, ये सारी चीजें। अब आता है हितग्राहियों का चयन कैसे करेंगे, इसमें भी वैसे ही करेंगे क्योंकि इसमें ही पैसा दे रहा था, इसमें भी पैसा दे रहा है, हर लोगों को पैसा नहीं दे सकते, तो हम जैसे इसमें बीपीएल, पीटीजी, वनाधिकार, शारीरिक रूप से विधवा और बीपीएल डाले वैसे इसमें भी डाला जाएगा। अब इसका हमें रटने की जरूरत है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिकता क्रम का निर्धारण 21-22 से किया जा रहा है, ठीक है। हितग्राहियों का चयन आप कैसे करेंगे, हितग्राहियों का चयन किया जाता है SECC, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना ग्रामीण डेवलपमेंट में, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना, ये हुआ था 2011 में और एक लिस्ट निकला था, उसके तहत बहुत सारे लोग ने नाम जुड़वाए थे कि हम गरीब हैं, हम गरीब हैं। इनके तहत जिन लोगों को बीपीएल माना गया उन्हीं को ही क्या मिलता है, जैसे कि पेंशन हो गया, कौन सा पेंशन, विधवा पेंशन। दूसरा हो जाएगा वृद्धावस्था पेंशन, तीसरा हो जाएगा आवास। सारे के सारे लाभार्थी यही लोग हैं, जो लोग नहीं हुए हैं उनको अभी तक के नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, इनको अपडेट करने की जरूरत है लेकिन अभी तक के नहीं किया गया है। तो ये सारा चीज बेस कौन सा होता है, SECC 2011, जिसे हम फुल फॉर्म क्या बोलेंगे, सोशल इकोनॉमिकल कल्चर एंड सेंसेक्स 2011, ठीक। अब प्राथमिकता क्रम का निर्धारण देखते हैं 21-22 से, तो इसका क्या होता था कि ये जो SECC निकलता था उसे ग्राम सभा अनुमोदन करता था, ठीक है। फिर प्राथमिकता क्रम का निर्धारण देखिए 21-22 से, तो पहला स्वतः शामिल परिवार, ठीक है, स्वतः शामिल परिवार 100%, उसके बाद आ जाएगा शून्य कमरे वाला, मकान तो है, ठीक है, लेकिन उसका कमरा बस है, मतलब बरामदा बस है, मकान में रूम नहीं है, ऐसे परिवार आएंगे। तीसरा आता है कच्ची दीवार, छत, एक कमरा व निःशक्त सदस्य वाले परिवार 100%,
ठीक है, मतलब कच्ची दीवार है या एक कमरा है या तो निःशक्त है। देखो कच्ची दीवार है, छत है और एक कमरा भी है और निःशक्त भी होगा। कच्ची दीवार होगा, इसके बाद चौथा में आएगा कच्ची दीवार होगा, एक कमरा होगा, लेकिन महिला मुखिया वाले परिवार, इसमें निःशक्त है, इसमें महिला मुखिया वाले परिवार, उसको शामिल करेंगे। इसके बाद आ जाएगा हमारा महिला मुखिया वाले परिवार, मतलब 16 से 69 वर्ष तक के पुरुष सदस्य नहीं हैं। ठीक है, 16 से 69 मतलब कोई भी पुरुष कमाने वाले नहीं हैं। ये सारा चीजें आपको इसी क्रम में याद रखना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सेम देखेंगे। अच्छा इसमें आता है क्या, इसमें आता है क्या, इसमें आता है क्या, इसमें आता है क्या। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं कि इसके साथ ही और भी हैं, जैसे कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत जो भी शामिल होता था। ठीक है, ये चौथा लिखा हुआ है, हम लोग पांचवा यहाँ पे लिख देते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ पांचवा में आता है सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत कोई गांव चुना गया है वो गांव। उसके बाद आता है विधायक आदर्श ग्राम अंतर्गत जो चुना गया है वो गांव। ठीक है, सांसद आदर्श ग्राम योजना मतलब सांसदों के फंड से कोई ग्राम को डेवलपमेंट करने के लिए बनाया गया था योजना, तो वो सांसद आदर्श ग्राम योजना, विधायक आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, ये दो सेक्शन इसमें और प्राथमिकता में था। ठीक, तो ये हो गया हमारा कौन सा प्राथमिकता क्रम का निर्धारण। अब क्या मिलेगा भाई, तो मिलता कैसा है एक्चुअली, मैदानी क्षेत्रों में 60% केंद्र सरकार देता है। देखो इसको कंपेरेटिव पढ़िए, इंदिरा आवास योजना में कितना था, 75-25 था, अभी कितना हो चुका है, 60-40 हो चुका है। पहाड़ी क्षेत्रों में 90-10 चल रहा है, ज्यादातर आईएपी जिलों पे हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट का 90-10 रेशियो रहता है। हम कल मनरेगा पढ़े थे, उसमें 90-10 का रेशियो था। अब राशि की बात करते हैं, देखो मकान बनाना है तो हम क्या करते हैं, 25 स्क्वायर फीट 25 सेंटीमीटर ना, 25 सेंटीमीटर 25 स्क्वायर फीट, हाँ 25 स्क्वायर फीट 25 सेंटीमीटर 25 स्क्वायर फीट 25 मीटर होगा, हाँ 25 मीटर स्क्वायर फीट पे क्या होगा, आपका एक जमीन होना चाहिए। उस जमीन पे हम क्या करेंगे, मकान बनाने के लिए पहले एक पीएम आवास की जो एप्लीकेशन होगा, इसमें इंजीनियरों की भी रिक्रूटमेंट किया जाता है, वो चेक करता है कि आपकी जमीन है कि नहीं है। जब जमीन अनुमोदित हो जाता है कि हाँ इसका जमीन है, तब मकान बनाने की चालू करते हैं। मकान का खर्चा शुरू में आपको खुद देना पड़ेगा। कैसे, पहला आपका जो नीचे का नींव होता है, नीचे का जो चाबी लेंटर होता है वहां तक रहेगा, उसका फोटो खींच के फिर प्रस्ताव करेंगे, तब जाके पहला किस्त मिलता है 48,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आप जब नीचे का चाबी हो जाएगा फिर ऊपर सज्जा लेवल तक जाएंगे, और सज्जा लेवल का जब चाबी बना लोगे तब फिर 48,000 रुपए मिलेगा, और बाद में पूरा कंप्लीट छत बन जाता है। ठीक है, तब जाके पूरा मकान बन जाएगा, तब आपको मिलेगा 24,000 रुपए। 48, 48, 24 तीन किस्त याद रखना है। ठीक है, यही अगर पहाड़ी क्षेत्र में होगा तो 52, 52, 26 हो जाएगा। ठीक, ये टोटल 1,20,000 होता है, ये टोटल 1,30,000 होता है। इसके साथ अब क्या मिलेगा, सॉरी ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है शौचालय योजना ना, जो खासतौर पे ओडीएफ प्रोग्राम चला था स्वच्छ भारत मिशन की तरह, इसमें 12,000 रुपए का आपको मिलता है शौचालय निर्माण के लिए। मनरेगा के अंतर्गत आप अपने मकान में काम करोगे, बिल्डिंग निर्माण करें, तो कहीं बाहर न जाओ करके अपने ही घर में काम करो, आपको 90 दिवस का मनरेगा दिवस का रोजगार मिलेगा, 15,030 रुपए का आसपास, और पहाड़ी जिलों पे 95 दिवस का आपका भत्ता मिलता है। खासतौर पे जो मनरेगा का रोजी है ना, वो 95 दिवस का मिलता है। ऐसे टोटल अमाउंट को लेके देखो तो 1,47,000 मैदानी क्षेत्रों पे और 1,57,000 हो जाता है पहाड़ी क्षेत्रों पे। ठीक है, इतना पैसा मिलेगा। इसमें कितना मिलता था, 70,000, 75,000, इसमें कितना मिल रहा है, 1,47,000, 1,57,000। ठीक है, कंपैरेटिव क्वेश्चन आ सकता है कि इंदिरा आवास में क्या नहीं था क्या था, ऐसे करके। इसके बाद आता है ऋण आवंटन। अब इतना भी पैसा कम पड़ता है तो आपको बैंकिंग लीकेज, मतलब बैंक से लोन प्रदान के लिए गारंटी देता है भारत सरकार 70,000 रुपए तक के, इसको हम बोलते हैं 70,000 का बैंकिंग लीकेज। ठीक है, इतना हो गया इसकी फैसिलिटी। अब आता है उपलब्धि पे आता है, तो छत्तीसगढ़ सरकार को याद रखना है परफॉर्मेंस इंडेक्स में, परफॉर्मेंस इंडेक्स मतलब आपने कितना अच्छा काम किया, इसके प्रथम चरण का जब आकलन हुआ तो छत्तीसगढ़ को फर्स्ट रैंक हासिल हुआ है। 95% काम सही ढंग से हुआ था परफॉर्मेंस आधार पे। ठीक है, तो हम देखते हैं अभी 16-17 से लेके 20-21 तक के टोटल आंकड़े देखें तो 8,21,000 मकान कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और 1,80,000 निर्माणाधीन है। ओके, इस प्रकार जैसे कि टोटल टारगेट भी लिए हैं कि अभी 2 सालों में 40 लाख मकान बनाने हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, इसके आंकड़े ऑथेंटिक होते हैं, इसलिए हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। आंकड़े को ऑथेंटिक रूप से इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े और पढ़ा दिया जाएगा। ओके, तो आपको ऐसे ही सेक्शंस में पढ़ना है, कंपैरेटिव पढ़ना है, टेबल वाइज पढ़ना है, पॉइंट टू पॉइंट डील करना है, क्योंकि ये जो हायरार्की में याद करेंगे तभी बनेगा क्वेश्चन, कई भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये आज का सेशन कंप्लीट होता है। हमारे चैनल में बने रहिए, ठीक है, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सारे योजनाओं को आपको लाइन टू लाइन देखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू।